नमस्कार साथियों, आप सभी का आरके एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घनमूल। कल हमने घन पढ़ा था, घनमूल को हम इंग्लिश में क्यूब रूट बोलते हैं। आज इसके बारे में पूरा समझेंगे। क्यूब रूट का साइन क्या होता है? क्यूब रूट का साइन होता है हमारा ये अंडर रूट के जैसा, ये इस तरीके से होता है। किसी का भी ये क्यूब का क्या साइन होता है, ये वाला होता है। चलो बिना देरी करते हुए कैसे क्या इसकी शॉर्टकट विधि और सारी चीजें आज बताऊंगा मैं। घनमूल ज्ञात करने की विधि, एक तो हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, ये दोनों में लागू होती है, वर्गमूल में और घनमूल में भी। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम? 125 है हमारे पास, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हमारी पहली विधि है। और एक और दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी वाली शॉर्टकट ट्रिक जो आज बिल्कुल सीखेंगे हम, शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, तो इसका हम कर लेते हैं आज। देखो क्या है हमारे पास, 125 को हम क्या निकालना है? घनमूल। इसकी घात 3 लगा रखी है यहाँ पे, यहाँ क्या लगा रखा है? करनी के अंदर 3 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? इससे गुणनखंड किसका भाग जा रहा है इसमें? 5 का जाएगा इसमें, इकाई पे 5 है तो 5 का जाएगा। कितनी बार गया? 5 दूनी 10, 2 बचे, 25। फिर 5 बार जाए, 5 के भाग जाएगा 25। कितना आया? 1 आया। तो इसमें क्या है हमारे पास, कितना हो रहा है इसका? इसको हम लिख लेंगे 5 गुणा 5। इस संख्या का क्या लिखा हमने? 5 गुणा 5। ये क्या है? क्यूब में है हमारे पास। क्या में है? क्यूब में है, क्यूब में है, क्यूब रूट में। ठीक है, तो मतलब 3 के जोड़े बनने चाहिए इसमें। पहले 2 के बन रहे थे वर्गमूल में, इसमें 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो 3 का एक जोड़ा है, तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? 5 बाहर निकल जाएगा और ये करनी भग जाएगी ना, घट जाएगी। तो 125 का घनमूल क्या हो गया? 5 हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड विधि का। एक और है 343 वाला, ये भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। चलो बिना देरी करते हुए 343 का क्या है, इससे गुणनखंड निकालो। इकाई पर 3 है, क्या किसी भी अंक का 2 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है? इसका 3 का जा रहा है, 3 का भी जाकर नहीं जाएगा, नहीं कट रहा है। 4 से, 5 से, 6 से नहीं जा रहा है, डायरेक्ट 7 से काटो। 7 चुक 28, कितने बचे? 6 बचे, 63 हो गए। इधर 3, 7 नंबर की 63, 7 का गया 49 बार। फिर 7 का भाग कितने बार जा रहा है इसमें? 7 7 49, भाग तो आराम से हो गया। लेकिन कितने गुणनखंड आए? यहाँ भी इसके भी कितने आए हैं हमारे पास? क्यूब रूट में है ये, कितनी बार है? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। कितनी बार है? 3 बार है। तो इसमें से 3 बार में से ये एक बार बाहर निकल जाएगा। इसकी घात जितनी है उतनी बार क्या है? एक बार बाहर निकल के, मतलब 7 का क्यूब है। ये तो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि का है। लेकिन बड़े से बड़े सवाल आते हैं, वो किस प्रकार से आते हैं? तो देखो बहुत ही खतरनाक तरीके से आते हैं, तो उनको अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते हम। तो एक और विधि आती है, कौन सी? शॉर्टकट ट्रिक आती है हमारे पास, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक सीखने से पहले सबसे पहले आप लोगों को 1 से तो 10 तक क्या होना चाहिए? क्यूब याद होना चाहिए। यहाँ 9 का कितना दे रखा? 729 है। कितने? 729 ये दे रखा है। 1 का 1 है, 2 का क्यूब 8 है। घन याद होना चाहिए हम लोगों को, क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, ये याद होने चाहिए, तो हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। और 10 का कितना है? 1000 होता है। 10 का कितना होता है? 1000। 10 का यहाँ लिख देता हूं मैं, 10 का कितना होता है? 10 का क्यूब कितना होगा? 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 हो गया। अब इनके इकाई अंक देखने हमें, इकाई अंक 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 8 रहेगा, 3 का 7 रहेगा। इकाई अंक देखना हमें, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 3 रहेगा, 8 का 2 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। देखो इनमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ये देखना हमें। चलो अब यहाँ क्या है? 13 से 31 का घनमूल निकालना है। इस तरह का हमें इकाई अंक देखो, इकाई अंक पे क्या है? 1 है।
एक है, तो एक किन में है, इसमें एक किसमें इकाई अंक, इसका एक का, तो यहाँ क्या क्या दोगे आप, एक लिख दिया हमने, एक लिख दिया, इसका एक लिख दो, ठीक है, इधर लिख देता हूं, और इसमें 3 अंक तक हमें अंक छोड़ देना है। क्यूब में क्या करना है, क्यूब रूट में 3 अंक छोड़ना है, 3 अंकों को छोड़ दिया तो कौन सा अंक बचा, एक बचा। एक किसका क्यूब के आसपास है, एक के आसपास है, एक का क्यूब क्या है, एक ही है, तो ये किसका किसका क्यूब रूट हो गया, 11 का। इसका उत्तर क्या हो गया हमारे पास, 11 आ गया। इसी प्रकार से कोई सी संख्या भी ले सकते हैं हम। इसके अगले वाला बहुत आसान है, इसका अगले वाला भी लेते हैं। इसी आसान शॉर्टकट ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई नए विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को लाभ मिल सके, ठीक है। अगला वाला क्या है इसमें, देखो अगला वाला है हमारे पास ये 49 4913 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक्स है। इसकी इकाई पे कितना है, 3 है। 3 किसके इकाई पे है, ये देखो पहले 3 किसके, 7 का कितना होता है 343, और किसी में 3 तो नहीं है इकाई पे, इसमें 3 इकाई का 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर इकाई पे 3 लिख लो, इकाई पे कितना लिख लेंगे, वहां पे 7, इकाई पे कितना है, यहाँ 3 है, तो किसका है, किसका घन है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, 343 मतलब 7 है, इसका 7 आ गया। फिर क्या करना, आप 3 अंकों को छोड़ दो, 3 अंकों को छोड़ देते हैं, क्या बचा है 4। अब ये एक अंक बचा है 4, इसमें ऐसा देखना है 1 से 10 तक का क्यूब में क्या इससे छोटा किसी का क्यूब है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का घन कितना होता है, क्यूब या घन एक ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो इससे तो कम है और इससे अधिक है, मतलब हमें कम ही लेना है, इससे कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो इससे कम है तो किसका है, 1 का है, तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 17 का घनमूल हो गया, हो गया। अब ऐसा कैसे, ये भी ऐसा कैसे लिखो, इकाई पे क्या है 6 है, 6 तो 6 है तो क्या है, इकाई का 6 है, तो हमारे पास 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का होता है कितना होता है 216, ये होता है। तो इकाई पे क्या है 6 है, तो 6 का क्यूब के आसपास है, इकाई का 6 है, तो इकाई पे 6 आ गया, यहाँ 6 लिख दिए। तो 3 अंकों को काट देना है, जिसका क्यूब है उस पे काट देना, जिसका क्यूब का इकाई का अंक 6 है उसको यहाँ लिख लेते हैं, और 3 अंकों को काटना है, 3 है ना, 3 अंकों को काटना है। यहाँ कितने वापस से 4 बचे, 4 ऐसे कैसे, एक का ये आंकड़ा आ रहा है, 1 का क्यूब ये 1 और 2 का ये, तो इन दोनों के बीच में है, तो हमें छोटे अंक लेना है। छोटा क्या है, ये 16 का हो गया है, ये 16 का क्या है क्यूब है ये, और ये 4096 क्या है 16 का घनमूल है, ठीक है। ये निकल गया, घनमूल निकल गया, क्यूब रूट इसका 16 हो गया। अगले वाले सवाल देखो ध्यान से, बहुत बड़े बड़े अंकों तक ले जा रहे हैं। अब इनमें 3 वापस से आया, 3 तो 7 के इसमें होता है, अभी देखा हमने 7 का क्यूब कितना हुआ, 7 का हुआ हमारे पास 343, तो इसका इकाई का 7, इसमें क्या है 3 है, तो 3 अंक छोड़ दो, इसमें 3 है तो क्या हो गया 7 आ गया, 7 का क्यूब में 3 आता है। अब कितना बचा इधर, 19 बचा, 19 की संख्या के क्यूब के आसपास है, तो यहाँ 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, ये तो हम जानते हैं। और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का घन कितना होता है 27 होता है। तो अब ये देखना है हमें, इससे बड़ा नहीं जाना है, 19 से बड़ा अंक नहीं जाना चाहिए, 19 से बड़ा ये है 27, ये ले ही सकते, ये वाला ले सकते हैं हम। 2 का क्यूब क्या है 8 है, तो मतलब ये इससे छोटा क्या है, ये आएगा 2 का, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब 27 का क्यूब हो गया है, 27 का ये घनमूल क्या हो गया, इसका उत्तर 27 आ जाएंगे, घनमूल इसका 27 क्यूब रूट। अब ऐसा कैसे ये चाहिए, इसमें भी 7 है, 3 है इकाई पे, मतलब 7 का क्यूब कितना 343 होता है, तो इकाई पे 3 है उसके भी, तो 7 के इसमें आ रहा है, 7 के इसमें आ रहा है, तो यहाँ भी क्या करोगे 3 अंक काट दो,
अब है हमारे पास 3 अंक और बचे हैं, 658। कितने बचे? 658 और बचे हैं। तो हमारे पास 3 अंकों में इससे बड़ी संख्या 343, 7 से 343, 7 का तो 343 है, 8 का कितना होता है? 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। और 9 का कितना होता है? 9 का 729 होता है, क्यूब होता है ना। तो इसमें ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है तो ये कैंसिल हो गया। तो इससे छोटा कौन है? ये 8 का। तो ये किसका क्यूब हो गया? 8 हो गया। 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो किसका हो गया क्यूब रूट? 87 का। 87 की घनमूल है इसका, ठीक है। ये जो संख्या दे रखी, क्या दे रखी है हमारे पास, ठीक है, इस संख्या दे रखी, इसका घनमूल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगला वाला देख लो, बहुत ही आसान तरीके से। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो हम आसानी से कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। और यदि भाग विधि से करोगे तो ये बहुत लंबा जाएगा आपको, ये फट से 1 मिनट में आ रहा है। 9 किसके इसमें होता है? 9 के क्यूब में कितना होता है? अभी बताया मैंने, 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। तो 9 किसमें आ रहा है? 9 के इसमें आ रहा है, तो 9 लिख दिए हमने, 9 लिख दिए। और 3 अंक क्या करोगे? 3 अंकों को छोड़ दो, 3 अंकों कुछ भी नहीं करना है, काट दो। अब हमारे पास आया ये वाला 1685। 1685 है तो 11 का कितना होता है? 11 का क्यूब। अब भी निकाल के आए हम, अब भी निकाल के आए हैं, 1331 होता है। तो इससे बड़े 12 का होता है, इससे बड़ा जाता है 1600 से। देखो अभी निकाल के आए, कौन सा निकाल के आए देखो, मतलब 13 का इतना होता है, ये 17 का इतना हुआ, ये 11 का ये, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 11 का, ठीक है। ये छोटा है इसका, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 11,119, ठीक है। 12 का इससे बड़ा जाता है, ठीक है। हो गया है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही काफी है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। इसी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आ जाएंगे अच्छे से अच्छे।